Good morning students. Now again start the chapter number is 4. So everyone open the page number is 30. In the last class I have explained the life cycle of the butterfly. Now we'll start the beetles and spiders. Some beetles are brown and black in color. Beetles होते हैं कुछ इस तरह से कीड़े, कुछ इस टाइप के कॉकरोच होते हैं जिनकी क्या होती है, द फ्रंट विंग्स ऑफ द beetles चेंज इनटू द हेड शेल टू प्रोटेक्ट द बैक विंग्स. उनकी क्या होती है, उनके आगे भी उनके विंग्स होते हैं, उनके फ्रंट पर भी विंग्स होते हैं जो उनकी बैक विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सेफ रखते हैं. वो आगे सेफली चलते हैं. जब कीड़े जो होते हैं वो चलते हैं तो उनके आगे जो विंग्स होते हैं वो उनको सेफ रखने के लिए होते हैं. Fireflies and the glowworms that give out in the dark are beetles. कुछ रात में चमकने वाले कीड़े भी होते हैं जो क्या देते हैं, थोड़ी चमक यानी कि थोड़ी लाइट सी देते हैं. Ladybird are also the beetles. They are the farmer friends because they eat aphids and destroy crops. Ladybirds जो है वो भी एक बेटल्स है और ये क्या है, फार्मर का फ्रेंड है. बिकॉज क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रॉप को खराब होने से बचाते हैं. एपिड्स होते हैं कुछ इस तरह से कुछ कीड़े होते हैं या कुछ फ्लाई कीड़े ही होते हैं जिनको क्या करती है, वो खा जाती है. कुछ मच्छर टाइप के होते हैं जो कि क्रॉप के ऊपर होते हैं. और लेडी बर्ड्स जो होती है जैसे क्रॉप के ऊपर उनको ईट कर देती है ताकि उनकी किसानों की फसल को नष्ट होने से बचा पाए. दे आर द फार्मर फ्रेंड्स. क्रॉप को बचाती है. बर्ड्स डू नॉट ईट लेडी बर्ड बिकॉज दे आर बीटर. बर्ड्स जो है वो लेडी बर्ड को ईट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही कड़वे होते हैं. स्पाइडर्स हैव 8 legs. स्पाइडर्स की 8 टांगे होती हैं. दे स्पिन वेब्स टू सिल्क दैट दे प्रोड्यूस. वो क्या करते हैं, सिल्क उनकी एक जो थ्रेड निकलता है जिससे वो जाल बुनते हैं, हाइव बनाते हैं. उस हाइव को एक सिल्क की तरह प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट पेज. दे डू नॉट फ्लाई सेल थ्रू द एयर एट द एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड दे मेक. वो हवा के अंदर, एयर के अंदर नहीं चल सकते स्पाइडर, लेकिन वो अपने इस हाइव के थ्रू इधर से उधर मूव इजीली कर सकते हैं. व्हाई डज द स्पाइडर स्पिन अ वेब. ये अपनी वेब क्यों बनाते हैं, हाइव क्यों बनाते हैं, ये इसीलिए बनाते हैं अपना छत्ता ताकि ये अपने एग्स को सेफली रख सकें और इधर से उधर ये मूव कर सकते हैं ताकि इनके एग को कोई भी, अब जाला जो होता है उस जाले में अगर कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल उसके अंदर रोल हो जाता है. इसीलिए ये अपना सेफली इस जो हाइव बनाते हैं इस वेब के अंदर इजीली इनको रख सकते हैं अपने एग्स को. नेक्स्ट इज फ्लायर्स एंड जंपर्स. Butterflies, moths and dragonflies are flying insects. Dragonflies can catch and eat other insects in mid-air by stretching their thin legs. Butterfly क्या करती है, Butterflies माउथ जो होते हैं यानी कि कुछ कीट पतंगे, मॉथ्स होते हैं कीट पतंगे, एंड ड्रैगनफ्लाइज ये आपके देखो ड्रैगनफ्लाइज जो हैं ये क्या हैं, बहुत ही फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, ये उड़ने वाले कीड़े हैं. ड्रैगन फ्लाइज कैन कैच, ये क्या करते हैं, हवा में उड़ करके कुछ इंसेक्ट्स को कैच करके ईट करते हैं. थ्रू मॉथ लाइक दिस बटरफ्लाइज दे आर वेरी डिफरेंट. बटरफ्लाई जो है, मॉथ लुक्स लाइक द बटरफ्लाइज, दे आर वेरी डिफरेंट. वी सी बटरफ्लाइज इन द डे टाइम एंड द मॉथ्स एट नाइट. जो मॉथ्स जो होती हैं वो क्या है, कीट पतंगे जो होती हैं, जैसे कि आपने देखा बटरफ्लाई की तरह होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और वो दिखती हैं बटरफ्लाई की तरह, लेकिन बटरफ्लाई डे टाइम में दिखती हैं और ये मॉथ्स जो होती हैं कीट पतंगे ये हमें दिखती हैं नाइट में. ग्रास चॉपर्स एंड द क्रिकेटर्स आर द जंपर बोथ मेक अ क्रिपिंग साउंड बाय रबिंग देयर हिंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स. क्रॉपर्स जो होते हैं, क्रॉपर्स एंड द क्रिकेटर्स, ये अपनी पीछे की लेग्स के साथ अपने क्या करते हैं, विंग्स के ऊपर बजाते हैं जिससे कैसे साउंड आता है, क्रिपिंग साउंड आता है. दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बट द क्रिकेटर्स कम आउट एट द नाइट. ये क्या होता है, ये नाइट में दिखते हैं. क्रिकेट्स कम आउट एट नाइट वाइल ग्रास क्रॉपर्स आर सीन इन द डे टाइम. क्लियर. नेक्स्ट इज
सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स यानी कि ants, bee, wasps and ants that live in colonies are the called social insects। ये इजीली हमें दिखाई देती हैं। ants lives in the nests, वे घोंसले में रहती हैं चींटियाँ। they have a queen with a very important because she is only one who lays eggs, ये eggs देती हैं। and ants work very hard on summer store, ये क्या करती हैं, चींटियाँ जो होती हैं वो पूरी समर अपने फूड को कलेक्ट करती हैं और विंटर में इसको, क्योंकि विंटर में ये नहीं दिखाई देती, समर्स में ज़्यादा दिखाई देती हैं और ये अपना फूड पहले से ही अपने नेस्ट में स्टोर करके रखती हैं। When ants find food, they hurry back to the nest and while going back to leave the trails of scents by pressing their body to the ground। ये क्या है, एक के पीछे एक चलती रहती है। कैसे, ट्रेल ऑफ सेंट्स। ट्रेल ऑफ सेंट्स मतलब उनकी एक, उसमें एक गंध होती है, उनकी एक बदबू सी होती है जो एक के पीछे एक अपने आप वो चलती जाती हैं। आपने देखा होगा जब चींटियाँ जाती हैं तो एक के साथ एक जरूर टच कर करके जाती हैं। वो उनके अंदर एक कम्युनिकेशन पार्ट होता है, वो आपस में कुछ आपस में कम्युनिकेट करती हैं। उनकी जो गंध होती है, ट्रेल ऑफ सेंट्स जो होती है, एक दूसरे को वो स्मेल करते करते आगे आगे जाते रहते हैं। और उनका, जैसे आपने देखा है चींटी जब चलती है, जैसे एक चींटी आती है तो उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती आती हैं। कैसे, ट्रेल ऑफ सेंट्स। ट्रेल ऑफ सेंट्स जब बॉडी टू द ग्राउंड देयर अदर आर्ट्स फाइंड फूड बाय फॉलोइंग दिस सेंट्स, वो क्या करती है, इस सेंट से उनका पीछा करते करते पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट व्हाई द आंट्स टच ईच अदर विद देयर हेड व्हाइल व्हेन दे मीट, जब वो मिलते हैं तो अपने हेड क्यों टच करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एंड ट्रेल ऑफ सेंट्स, एक दूसरे का पीछा करते, ट्रेल ऑफ सेंट्स के थ्रू ही वो उसके पीछे पीछे उनके साथ चली जाती हैं। एंड टर्न द नेक्स्ट पेज इज The honeybee makes honey from the pollen of the flowers। फ्लावर्स से क्या करती हैं, हनी बीज जो है वो पराग को लेती हैं, यानी पोलन को लेती हैं। एंड लीव्स इन हाइव्स, वो छत्ते में रहती हैं। वैप्स ईट्स वुड लाइक द मेक पेपर हाइव्स यूजिंग देयर सलाइवा एंड द वुड पेस्ट। दे ले लेग्स इन दिस हाइव्स। ये क्या करती हैं, एक होती है हनी बी और एक होता है वैप्स। वेब्स जो होते हैं, वेब्स जो होते हैं वो मधुमक्खी की तरह ही दिखाई देते हैं, हनी बीज की तरह, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक पेपर की तरह गोल गोल बना कर के अपना हाइव बनाते हैं। वो पेपर ऐसे लगता है जैसे वुड होती है, अपने सलाइवा के साथ बनाते हैं। बट दे नॉट गिव द हनी, वो हनी नहीं देते, वो जस्ट एग देते हैं अपने उस हाइव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन इंसेक्ट्स। कॉमन इंसेक्ट्स flies, cockroach and the flies, cockroach and mosquitoes are the insects that are harmful। ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, यानी कि मच्छर, कॉकरोच और मक्खियाँ। किस तरह से, हाउस फ्लाइज कैरी डर्ट्स जम, ये क्या करते हैं, बाहर से बहुत सारी जम्स लेकर के आते हैं। इनके पैर बिल्कुल ही किस में होते हैं, गंदगी के अंदर दबे होते हैं। जैसे ही हमारे खाने के ऊपर ही अपना पैर रखते हैं तो वो सारी गंदगी भी हमारे फूड के अंदर आ जाती है। इसीलिए हमें इन मच्छर मक्खियों से बचना चाहिए ताकि हम इल ना हो। अगर इसी तरह मक्खी मच्छर होंगे तो हम क्या होंगे, हमारे बीमार होने के, हमें डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। Flies sit on the food, it would leave all this dirt behind. Eating such food can make us sick. Cockroach move in out and of the drain and also carry the lots of dirt। कॉकरोच भी बहुत सारी गंदगी लेकर के अपने साथ कैरी करते हैं। we must keep our food covered to protect from the cockroaches। हमें अपने फूड को बहुत ही क्या करना चाहिए, हमेशा खाने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए। अब है मॉस्किट्यूड्स। मॉस्किट्यूड्स ब्रीड इन द स्टैंडिंग वाटर एंड स्वैम्प्स। मॉस्किट्यूड्स बाइट्स कैन कॉज मेनी हार्मफुल डिसीज। इनमें भी बहुत सारी डिसीज हमें हो जाती है। मच्छर के काटने से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया, डेंगू जैसी सीख हमें हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनसे बचना चाहिए।
ठीक है, हमें पानी को ज़्यादा फिल नहीं करके रखना चाहिए, कम पानी भरकर रखना चाहिए और पानी को हमें डे टू डे चेंज करते रहना चाहिए। अब है रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स एंड द कैमलॉन्स आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स थ्रो दिस क्रोलर्स नॉट द इंसेक्ट्स दे फाइंड ईट इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, लिजर्ड और जो कैमलॉन्स जो होते हैं, तैतिया कैमलॉन्स जो है वो बेटा गिरगिट है जो है अपना क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना फूड सर्च करते हैं। हमें लिजर्ड जो है वो उसमें बहुत सारा क्या होता है, पॉइजन्स होता है, हमें उसके पॉइजन से बचना चाहिए, खाने की चीज़ों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट आप इसको बार बार रीड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू विल डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।